परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। धन्यवाद करते हैं ऐसे सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता का एक बार फिर से कि ये अवसर हमें मिला है उसकी आराधना और उपासना करने का। हृदय से धन्यवाद करते हैं आप सबों को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे, आराधना प्रारंभ करेंगे। अति करुणामय सर्वशक्तिमान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने सारी सृष्टि को बनाया प्रभु, आपने हमें भी बनाया और हमसे प्रेम करते हैं। अपनी सुरक्षा भरे हाथों को हमारे जीवनों में दिया है। आज हम सुरक्षित हैं और आपकी आराधना के लिए इकट्ठे हो सके हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस पवित्र बलिदान के लिए जो कलवरी के क्रूस पर दिया गया मेरे पाप के लिए, हम सब के पापों के लिए, सारे जगत के लोगों के पापों के लिए अपने पवित्र लोहू को बहा दिया। प्रभु क्रूस तले आकर के एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर के उस पवित्र लोहू के छिड़काव को मांगते हैं, ताकि लोहू के सामर्थ्य के द्वारा से प्रभु जी अपने हर एक कमी घटी में जयवंत होने पाएँ और प्रभु जी दुष्ट की युक्तियों से भी हम जयवंत होने पाएँ, सुरक्षित रहने पाएँ। इसलिए प्रभु यीशु आपके लोहू के बारे में अपने जीवनों को सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा से आप हमें बुलाए हैं प्रभु जी, और आप चाहते हैं कि आपके वचन को, आपकी आज्ञाओं और चेतावनियों को हम ध्यान से सुने और उसके अनुसार चलें। हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब भी हम गिरते हैं या कोई समस्या में पड़ते हैं परमेश्वर पिता, आपका जीवित वचन हमें उठाता है, हमसे बातचीत करता है। हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी ये वचन हमसे बातचीत करता है, हर उस मनुष्य से बातचीत करता है जो वचन का आदर करता है, क्योंकि आपने भी वचन का आदर अपने बड़े नाम से भी अधिक किए हैं प्रभु। इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। जीवनदायी वचन है, अविनाशी बीज, सदा ठहरने वाला। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा से एक मनुष्य जीवन, उद्धार और चंगाई को प्राप्त कर सकता है मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जो सहायक के रूप में आपने दिया है प्रभु जी। अब लो हमारी सहायता किया है, और इसलिए पवित्र आत्मा का आदर करते हैं और स्वागत करते हैं अपने जीवन में और इस जगह में भी। पवित्र आत्मा हमारा अगुआ बनिए, हमारा संरक्षक बन करके अब तक आपने हमारी सहायता किया है। आगे को भी प्रभु जी हम आपके अधीन रह करके आपकी अगुवाई में इस जीवन के भाग में आगे बढ़ने पाएँ। अनुग्रह और दया करें। धन्यवाद देते हैं सामर्थी प्रभु आज के दिन के लिए जिसे आपने दिया है प्रभु। ये अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठ सकें। थोड़े से लोग हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं हर एक बातों के लिए। धन्यवाद देते हैं सामर्थी प्रभु। एक बार फिर से हम सब जिन्हें आपने बुलाया है आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना और उपासना के लिए, सार्वभौमिक कलीसिया के लिए, जिसे आप सारे देशों से बुलाए हैं प्रभु जी और चुन करके अलग करके रख रहे हैं प्रभु, आपसे दया और करुणा चाहते हैं कि हमारे इस झुंड में से भी प्रभु जी बहुतायत से लोग अपने आप को पवित्र करके आपसे मेल मिलाप करने पाएँ। अनुग्रह और दया करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे।
प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु के महिमा करने का अवसर हम सबको मिला है, जैसे धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु की महिमा में गाएंगे 180 नंबर का गीत, हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा कहता रहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा कहता रहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको करूंगा, तुझी सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको करूंगा, तुझी सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा तेरी उदासी चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा तेरी उदासी चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। अनुग्रहकारी और दयालु विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय यहोवा। अनुग्रहकारी और दयालु विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय। प्रभु मेरे लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। प्रभु मेरे लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। परमेश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। सारी पृथ्वी तेरा धन्यवाद करेगी, धन्यवाद
करेंगे, सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। भक्ति तुझे जन समा करेंगे और तेरे पराक्रम तेरी महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम तेरी महिमा की चर्चा करेंगे। राजा मैं तुझको चढ़ाऊंगा, राजा मैं तुझको चढ़ाऊंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा मैं कहता रहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा मैं कहता रहूंगा। परमेश्वर राजा मैं तुझको चढ़ाऊंगा, राजा मैं तुझको चढ़ाऊंगा। वन 79 नंबर का गीत गाएंगे। जैसे हनुनी नदी के जल के लिए भागते हो वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए भागता हूँ। जैसे हनुनी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए आता हूँ। परमेश्वर का प्यारा हूँ। जैसे हरी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए आता हूँ। परमेश्वर का प्यारा हूँ। जैसे हरी नदी के जल के लिए बातें संग रहोगे, जब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, जब तक तुम रहो बातें संग रहोगे, जब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसकी ओर में रहो तो तुमसे बिना डरेगा। यदि तुम उसको त्यागोगे तो भी तुमको त्यागेगा। जैसे हरी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए आता हूँ। परमेश्वर का प्यारा हूँ। जैसे हरी नदी के जल के लिए तुम राजा धर्म की खोज करो, इसलिए कहते तुम उसके राजा धर्म की खोज करो। सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, तो कल की चिंता न करो। कल का दिन अपनी चिंता करेगा, आज के लिए अधिक दूर पहुँचे हैं। जैसे हरी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए आता हूँ। परमेश्वर का प्यारा हूँ।
जैसे हर दिन जीते जल के लिए। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे, उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। भजन की जोड़ी तो अवसर है। हेलो हेलो हेलो, सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर ने हम सबको प्रभु की आराधना और उसकी महिमा के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और परमेश्वर सहायता के लिए सब बातों में तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करें, प्रभु मेरी सहायता करें। किया खुदा
परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से कि उसकी आराधना उपासना के लिए हम महिमा के गीतों को गा सके। प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई किया। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, उनको भी धन्यवाद। आइए आज के वचन के भाग में हम जाएंगे और एक वचन हम लोग निकालेंगे। हमारे प्रिय भाई नीरज यहाँ सामने साथ में पढ़ने में अगुवाई भी करेंगे। रोमियो की पत्री को देखेंगे तो उसमें 5वां अध्याय, रोमियो की किताब को देखते हैं, उसमें 5वां अध्याय उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है। रोमियो 5वां अध्याय उसका पहला पद परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सचमुच में परमेश्वर के साथ मेल, ऊपर में हेडिंग में लिखा भी है, परमेश्वर से हमारा मेल, परमेश्वर से मेल मिलाप। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में झुकते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं। हमारी सहायता कीजिए ताकि आज की रोटी से हम तृप्त होने पाएँ। जो कुछ भी हमको सीखना है प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमसे बातचीत करें ताकि हम सब आशीषित हों प्रभु जी, और बाद में ऑनलाइन सुनने वाले भी आशीषित हों प्रभु। अनुग्रह और दया करें प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ मेल, ये एक मनुष्य की इच्छा है संसार में कि परमेश्वर के साथ साक्षात्कार हो जाए, उसका दर्शन हो जाए। सब दर्शनाभिलाषी हैं परमेश्वर के, परंतु उसकी शुरुआत कैसे होगी, कहाँ से हम शुरू करें ताकि उससे मेल मिलाप हो सके। इस विषय में हम लोग कई बार वचनों से कई बार सीखते आए हैं। आज मेरा विषय है कि परमेश्वर से मेरा स्वयं का, हम सब का, अपना अपना समझिए तो मेरा बोलिए, और वहाँ ये विचार कीजिए कि मैं परमेश्वर के साथ मिल सकती हूँ या मिल सकता हूँ। शुरुआत कैसे होता है, इसका प्रारंभ कहाँ से हम करें, इस विषय में बहुत जरूरी है वचन के द्वारा से सीखना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में कुछ बातों को जैसे मुझे मिला है आप लोगों के साथ रखना चाह रहा हूँ। इसी रोमियो की पत्री 4वां अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पवित्र शास्त्र में यह सब वर्णन है, लिखा हुआ है। कहता है पवित्र शास्त्र कि अब्राहम जो एक मनुष्य था, वो परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया, और ये उसके लिए क्या गिना गया, धार्मिकता। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने का कारण देख लीजिए, है ना। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने का प्रमाण एवं विश्वास के लिए हमें परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाने का उद्देश्य, ये हमारे जीवन में पहले जानकारी होनी चाहिए। प्रमाण हमारा विश्वास यहाँ तक है क्या कि हम धर्मी गिने जा सकते हैं। किसकी दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। मेरा विश्वास यहाँ तक है, इस लेवल तक कि परमेश्वर जो देख रहा है, जो जांच रहा है, मुझे धर्मी ठहरा सकता है। ये लेवल तक पहुँचने के बाद ही परमेश्वर से हम सब की क्या होगी, मुलाकात, मेल मिलाप हो सकता है। और कहता है उसका प्रमाण भी, प्रमाण विश्वास के लिए हमें परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को मैं यदि पूरा कर रहा हूँ तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि वो मुझको बुलाया है और मुझको धर्मी भी ठहरा रहा है। यदि मेरे जीवन से उस उद्देश्य को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी इच्छाओं को,
तो मैं किसी भी रीति से धर्मी नहीं ठहरूंगा और न उसके बुलाए जाने के भेद को समझूंगा और न मेरी मुलाकात उससे हो सकती है। मैं मेल नहीं रख सकता। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसने हमें इसीलिए बुलाया। एक वचन को खोलेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय उसका 15 पद यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय 15 पद में, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। उद्देश्य यही है कि हमें परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है? मेल मिलाप के लिए। और इस विषय में मैं जहाँ तक सोचता हूँ, बहुत बार हम लोग वचनों से उपदेश सुन चुके हैं, वचन सुन चुके हैं कि आपस में कैसे रहो, मेल मिलाप से रहो। भजन संहिता 133 में भी लिखा हुआ है। हाँ, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। या तो उस उत्तम तेल के समान है। हाँ, मतलब ये कलीसियाई मेल मिलाप, आपस में भाई लोग मिले रहें, ये उस तेल के समान है, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए ठहराया जा रहा है। और यदि ये उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है तो मैं न तो धर्मी ठहर सकता हूँ परमेश्वर की दृष्टि में, और न मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सकता है। और अभी तक कई जगह मैं वचन सुना हूँ और प्रचारकों से भी हम सब ने सुना है, तो ये सब मेल मिलाप के विषय में बहुत सारी बातें और बहुत सारा वचन में लिखा भी है। हर एक पत्रियों में मेल मिलाप से रहो, एक मन रहो, एक चित्त रहो, ये सब लिखा हुआ है और हमने सुना भी है और प्रयास भी करते हैं। परंतु मेल मिलाप दो प्रकार का मेल मिलाप को मैंने ये किया, मनन किया। ये जो कलीसियाई मेल मिलाप, आपस में मेल से रहो, ये वचन की शिक्षा हम शुरू से पाते आ रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा भी है, अवश्य है कि उसकी आज्ञा भी है। परंतु मेल मिलाप दो प्रकार से है। एक तो कलीसियाई मेल मिलाप, आपस में मेल मिलाप, और दूसरा जो है परमेश्वर से मनुष्य की आत्मा का मेल मिलाप, अर्थात एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ डायरेक्ट मेल मिलाप। तो आप लोग विचार करके देखिए कि परमेश्वर के साथ एक मनुष्य कौन से आधार पे मिल सकता है। जैसे एक वचन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 23 पद देखें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहाँ लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, मनुष्य को त्रिभागीय प्राणी बनाया परमेश्वर, और उस त्रिभागीय में से कौन सा भाग परमेश्वर का है? कौन सा भाग परमेश्वर का है? आत्मा। आत्मा का मिलन परमेश्वर जो परमात्मा है, पवित्र आत्मा है, उसके साथ होना है। हमारी आत्मा का मेल मिलाप होना है। ये आत्मा अभी इस देह में है और प्राण में है। ये एक दिन क्या हो जाएगा? दोनों समाप्त हो जाएगा। परंतु आत्मा समाप्त नष्ट नहीं होगा, या अनंत परमेश्वर के राज्य में जाएगा, शांति के राज्य में, या तो अनंत दुख के नरक में पड़ेगा। और उसका जो अंश है उसको किस प्रकार हम तैयार करें अभी इस यहाँ पर रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए, देह में और प्राण में रहते हुए, त्रिभागी में से दो भाग में रहते हुए तीसरा भाग को हम ऐसा तैयार करें कि उसके साथ हमारा क्या हो? मेल हो जाए। यहाँ वैसे लिखा है, देखिए, तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। क्या इस विषय पे हम लोग
चिंतित रहते हैं कि मेरा जीवन इस देह के द्वारा से और प्राण के द्वारा से पूरी आत्मा पवित्रता में हो, तभी मैं परमेश्वर से मेल कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। देखो कितना अद्भुत परमेश्वर है, बुलाया है और चाह रहा है, हमें शांति भी दिया है और हमारे अपने अंश को हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर आत्मा है और उससे मिलना है तो हमको कैसे मिलना पड़ेगा? आत्मिक रीति से मिलना पड़ेगा, देह जा करके नहीं मिलेगा। मैं उसका दर्शन देखना चाहता हूँ, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, आत्मा है उससे मेल मिलाप कर सकता है। यहाँ पर ये दूसरा भाग है, यदि मनुष्य परमेश्वर से मिलना चाहता है तो आत्मिक मेल मिलाप चाहिए। जैसे यहाँ पर हम रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय का पहला पद में पढ़े, फिर से एक बार उसको पढ़ देंगे भाई। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ मेल रखें। अब हम रहते हैं संसार में और परमेश्वर कहाँ है? स्वर्गीय स्थान में। उनसे मेल मिलाप करना है। कैसे मेल करें, क्या उपाय करें, कैसे करें, इसके विषय में पुराने नियम में भी बहुत सुंदर वर्णन है और उसी को नए नियम में भी, वर्तमान समय में भी प्रभु यीशु मसीह अपने देह में जा करके कैसे हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया, इस विषय को लेकर के आज हम और थोड़ा देर मनन करेंगे। तो एक वचन निकालिएगा, निर्गमन उसका 33वां अध्याय, निर्गमन 33 7 पद से आगे पढ़ेंगे। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। तो उसके ऊपर में जो हेडिंग है उसको थोड़ा पढ़ लेंगे। मिलाप वाला तंबू। हाँ, परमेश्वर से मिलने जाना है तो एक मिलाप वाला तंबू बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहीं भी आकर के नहीं मिलेंगे। आपको मिलाप वाला तंबू अपने लिए अपने हिसाब से बनाना है। देखिए कैसे बनाया था, अब पढ़िए। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। देखिए मूसा जहाँ परमेश्वर से मिलना है, मिलाप वाला तंबू को छावनी से दूर। आज हमको छावनी हमारे लिए कौन सा जगह है? संसार। आज इस संसार से या शारीरिक कामों से, देह से, देखिए दोनों, वर्तमान आत्मिक रीति से भी इसको समझें और पुराने नियम में जैसे दिया है बिल्कुल एज इट इज जैसे दिया, पूरा आत्मिक अर्थ यही होता है कि संसार जो छावनी के रूप में है, सब के लिए परमेश्वर आकर के मिलने के लिए नहीं, जो पवित्र है वही मिलने जा सकते हैं। जो अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार कर लिए हैं वो मिल सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं? छावनी से दूर मेल मिलाप का, अर्थात संसारिक हर एक बातों से दूर उससे मेल मिलाप का स्थान बनाए। इसके लिए कुछ स्टेप है, इसको पढ़ लीजिए 11 पद तक, फिर मैं बताता हूँ। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उत्तर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था और सब लोग जो बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। बस देख लीजिए, मूसा को उसने चुन लिया मेल मिलाप के लिए। परमेश्वर ने उसे पवित्र ठहराया, धर्मी ठहराया। वो मेल करने के लिए छावनी से बाहर मेल मिलाप का तंबू परमेश्वर के साथ मिलना है, वो अलग किया। छावनी में जो लोग थे वो लोग कैसे, अब परमेश्वर से मूसा मिलने जा रहा है, परमेश्वर मिलने आ रहा है, तो वो द्वार पर खड़े होकर के ताकते रहते थे, देखते थे। एक बादल होकर के परमेश्वर आता था
सबके सब मिलने नहीं जा सकते थे, इसीलिए अब जब तक छावनी के अंदर रहेंगे ना तो नहीं मिल पाएंगे। अपने सोच समझ के द्वारा से संसारिक जीवन में रहेंगे, सांसारिक बातों में ही रहेंगे तो परमेश्वर से नहीं मिल पाएंगे। वो दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं लेकिन उससे मेल नहीं हो पा रहा है। परंतु मूसा उससे बातें करता था जैसे भाई आपस में बातें कर रहे हैं। देख लीजिए कितना सुंदर। आज क्या हम लोग भी ऐसे परमेश्वर से बातें करने के योग्य ठहर रहे हैं? यदि ऐसे नहीं हुए हैं तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए इसके लिए कुछ स्टेप हैं। विश्वास हमने किया। अब देखिए उस स्टेप को अपन लोग आगे देखते जाएंगे। छावनी से हट करके मिलने जाना है, आगे बढ़ना है। तो पहला जो स्टेप है यीशु पर विश्वास करने के द्वारा से धर्मी, यीशु मसीह पर विश्वास। 1-2 वचन को पढ़ेंगे जल्दी। यूहन्ना 3:16 सब जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, अर्थात यीशु पर विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये यीशु मसीह पर विश्वास। और रोमी उसका 10वां अध्याय का 9वां पद को मेरे भाई पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 10वां का 9 पद से पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार के लिए, उद्धार यानी परमेश्वर से मेल मुलाकात हो जाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा यीशु को प्रभु जानकर अपने जीवन में। ये पहला स्टेप है। और दूसरा, उसके बाद छावनी से बाहर आ रहे हैं, देख लीजिए। उसके बाद क्या है? दूसरा स्टेप है पापों का अंगीकार करना। पाप मेरे जीवन में, एक मनुष्य शारीरिक है और वचन में जैसे लिखा हुआ है रोमी में कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम परमेश्वर से क्या हो गए हैं? अलग हो गए। अब मिलने जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उन पापों को जो हमको परमेश्वर से अलग किया है, हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। तीसरा अध्याय रोमी का 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ठीक, प्रभु का धन्यवाद हो ये वचन के लिए। और सब लोग अलग हैं। लेकिन अब आगे देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये परिस्थिति एक मनुष्य के जीवन में आना ही चाहिए। पाप का अंगीकार इस प्रकार से इतना नम्रता के साथ, दीनता के साथ उड़ाऊ पुत्र ने जैसे किया, ऐसे ही अपने पाप का जब तक अंगीकार नहीं करेंगे। ये दूसरा स्टेप है। ये 2 स्टेप को जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो तीसरा स्टेप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देख लीजिए, ऐसे ही हम जब तक अपने पाप का अंगीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तब तक हम और आगे बढ़ नहीं सकते, उस मिलाप वाले तंबू तक जा ही नहीं सकते। और इसलिए यहाँ लिखा है एक वचन, कैसे पाप का अंगीकार होने से क्या होगा देख लीजिए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 और 9 में लिखा है। 1 जॉन चैप्टर 1। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम मान लेंगे तो हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करने में वो धर्मी परमेश्वर है, वो स्वयं धर्मी है। और यदि मान लेते हैं तो हमें भी क्या ठहराएगा? धर्मी। और इसलिए परमेश्वर इन स्टेप में से जो मनुष्य आता है उसे ग्रहण करते हैं। और मिलाप वाले तंबू का 3 भाग होता है। 3 भाग मिलाप वाले तंबू का 3 भाग है, इसको मैं आगे बता रहा हूँ। तो पहले तो हमको अपने पापों का अंगीकार करना है, वो हमें धर्मी बना, और उसके साथ साथ मन को पूरी रीति से फिराना है। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 पद में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
मन को पूरी रीति से फिराना है, थोड़ा फिराना नहीं है, थोड़ा सा फिरा लिए, थोड़ा सा पापों को अंगीकार कर लिए, नहीं, पूरी रीति से। देख लीजिए, मन को पूरी रीति से फिराना है। योएल में लिखा है, अपने वस्त्र को नहीं परंतु मन को फाड़ करके पूरी रीति। ऐसे ही किसने अपने मन को फाड़ करके वापस लौटा? उड़ाऊ पुत्र ने। तब पिता ने उसे ग्रहण कर लिया। पिता रास्ता देखता रहता था, ऐसे परमेश्वर भी हमारे लिए आज रास्ता देख रहा है कि कब हम अपने पाप और अपराधों से पूरी रीति से मन फिराएं और उसके सामने जाएं, मेल मिलाप के लिए। पूरी रीति से मन फिराने की आवश्यकता है। थोड़ा मन फिरा करके नहीं, आधा मन फिरा करके नहीं, थोड़ा सा रहने दो, ऐसा नहीं तो परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे। और इसीलिए शुद्ध और पवित्रता के साथ मन फिराना, और उसके बाद यीशु को जीवन में ग्रहण करना। जैसे यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तब जो मिलाप वाला तंबू का 3 भाग है। पहला भाग क्या है? बोलिए, पहला भाग 1, 2 और 3। पहला भाग क्या है? आंगन, जिसे डेवढ़ी भी बोला जाता है। दूसरा भाग क्या है? पवित्र स्थान। और तीसरा भाग क्या है? महापवित्र स्थान। तो जैसे ही यीशु को हम ग्रहण कर लेंगे, जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। पढ़ेंगे भाई, सुनिए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वो भीतर आएगा हमारे अंदर जब हम यीशु को ग्रहण करें। 2 खटखटा रहा है, वचन के द्वारा से खटखटा रहा है, कई पास्टरों प्रचारकों के द्वारा से खटखटा रहा है। परमेश्वर का वचन यीशु खटखटा रहे हैं बार बार। जैसे हम यीशु को आने देंगे तो हमारे साथ साथ रहेंगे। और वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते रहे। परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार, जितनों ने उसे ग्रहण किया। यीशु को जीवन में ग्रहण, ये 4 स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप है। 5 स्टेप के बाद आप जैसे वहाँ जाते हैं तो एक द्वार खुलता है। मेल मिलाप के तंबू के पास आंगन में प्रवेश करने के लिए पहला द्वार खुलेगा, पहला दरवाजा, आंगन का दरवाजा पहला है। वो है फर्स्ट, ड्यूढ़ी में पहुंचने के लिए उद्धार का दरवाजा खुलेगा। क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 9वां पद में क्या लिखा है भाई, पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 9वां पद में इस प्रकार से लिखा है, द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। द्वार मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। द्वार, जैसे प्रभु यीशु मसीह का आप ग्रहण करते हैं तो वही द्वार है। आपको मेल मिलाप पिता से करना है, वो उसका पहला दरवाजा, ड्यूढ़ी का आंगन का दरवाजा क्या होगा? गेट खुलेगा। वही द्वार है, उसके बिना और कोई द्वार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि एक मनुष्य भली भांति मेल मिलाप को परमेश्वर के साथ समझ ले कि क्या क्या प्रोसीजर मेरे जीवन में मैं करूं ताकि मैं परमेश्वर के साथ क्या हो जाऊं? मेल मिलाप करने पाऊं। आज बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानने के कारण परमेश्वर के से बहुत दूर हैं, अलग हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि यहाँ देखिए, पहला जो था उद्धार का द्वार, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उस मेल मिलाप के तंबू में प्रवेश करने का जो ड्यूढ़ी में पहला दरवाजा खुल जाता है, उद्धार का द्वार खुल गया आपके लिए। बहुत सारे लोग शायद जितनों ने उसे ग्रहण किया और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए, शायद ये प्रोसीजर हो गया। लेकिन यदि आंगन तक प्रवेश कर लिए हैं तो यहाँ कुछ और आप लोग सबको कुछ और कार्य करना है, और कुछ बातें मेरे जीवन में होनी चाहिए जो आगे जा करके पवित्र स्थान का दरवाजा खोलेगा। पवित्र स्थान तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा यदि ये काम मेरे जीवन में न हो पूरा।
तो ये कौन कौन से काम है? दूसरा है बलिदान की वेदी बनाना है। मेरे बलिदान की वेदी, आंगन में ही मुझको बलिदान की क्या बनाना है? वेदी बनाना है। स्वयं में यदि अपने, जैसे रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 पद में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत ही और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तब तक पवित्र स्थान में जाने के लायक नहीं हो पाएंगे जब तक ये बलिदान की वेदी अपने जीवन में हर समय प्रज्वलित नहीं करेंगे। इसलिए हे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, रोज दिन प्रतिदिन का कार्य है ये बलिदान करके चढ़ाना। वेदी में क्या रहता है? आग जलते रहना चाहिए। वो वेदी हर दिन हर पल जलना चाहिए। यदि नहीं जल रहा है तो देखिए क्या लिखा है, एक वचन को पढ़िए। लय व्यवस्था उसका 6वां अध्याय, लय व्यवस्था उसका 6वां अध्याय, हाँ 12 और 13 पद पढ़ेंगे। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों को चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। कभी बुझने न पाए, लगातार वो आग प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को और उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को क्या क्या दर्शाता है? चर्बी क्या चीज को दर्शाता है? अपने जीवन के हर एक उन कामों को जो प्राथमिकता परमेश्वर से भी ज़्यादा प्राथमिकता है, अपने अहम को, अपने मैं को, ये सब चीज को प्रतिदिन क्या करने की आवश्यकता है? चढ़ाने जलाने की आवश्यकता। ये वेदी पे जलते रहना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। यदि नहीं बलिदान कर रहे हैं तो समस्या हो सकता है। कैसे समस्या बता रहा हूँ, 11 पद को, इसी का 11 पद को पढ़िए। हाँ, तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। उस वेदी में पहले जला चुका व्यक्ति कब? जिस दिन अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया, प्रभु को ग्रहण किया और अपने वेदी को जलाया, अपने आप में बलिदान हुआ, और उस दिन प्रार्थना और ये मैं जीवन कुछ समय तक अपनी गवाहियों के द्वारा से उसको जलाया। अब क्या बोल रहा है? वो अपने वस्त्र को भी बदल लिया। पहले मैले कुचले वस्त्र थे, पाप के वस्त्र थे, उसको धो डाला प्रभु यीशु के लोगों के द्वारा से। अब क्या बोल रहे हैं? उसमें के फिर से जलाना है, तो उसमें के राख को क्या बोला है भाई? देखो, जब वो अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। आप ध्यान देंगे, कोई चूल्हा में ढेर सारा राख रहेगा पहले से जला हुआ, उसी के ऊपर लकड़ी रख के जलाओगे तो जल्दी नहीं जलता, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का सही मात्रा नहीं मिलता है। इसीलिए क्या करते हैं? पहले राख को निकाल लेते हैं और बाहर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वेदी के राख को निकाल करके फेंकना नहीं है। यहाँ तो फेंक देते, बर्तन मांजते हैं, परंतु नहीं, इसको कहाँ रखने के लिए बोल रहा है? किसी शुद्ध स्थान पे। अर्थात ये आपके पहली गवाहियों और प्रार्थनाओं को दर्शाता है। ये सब चीज को एक ऐसे स्थान पे रखिए। अब वही चीज वहां न पड़ा रहे, क्योंकि ये जब तक पड़ा रहेगा ना, नया बलिदान सही ढंग से जल नहीं पाएगा, आपका बलिदान ग्रहण योग्य नहीं होगा। इसको हटाना जरूर है, ताकि नया बलिदान, प्रतिदिन बलिदान होना है। अपने शरीरों को जीवित, शरीरों को, एक एक अंग को, उस दिन क्या क्या चढ़ाए थे पहले दिन, आज और कितनी बातें दिखी है मेरे शरीर के अंगों में, इनको भी चढ़ाए। यदि जब तक ये पहले वाले गवाही को एक साइड नहीं करेंगे, लेकिन शुद्ध, क्योंकि फिर से ये राग फिर से, अर्थात आपकी पहले गवाही फिर से आपके जीवन में दूसरे लोगों के लिए क्या बनेगी? आशीष का कारण बनेगी। इसीलिए उसको किस स्थान में रखना बोला? शुद्ध स्थान में उसे रखना, फेंकना नहीं है।
परंतु प्रतिदिन जलाना है, नया बलिदान होना है। ये काम नहीं होने से, बलिदान नहीं होने से हम अभी भी कहाँ पर हैं? आंगन के द्वार में प्रवेश तो कर लिए हैं, अभी शुद्ध नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, ये जब हो जाता है ये बलिदान, उसके बाद वहाँ और एक जगह रहता है, एक स्थान बना रहता है, उसे बोलते हैं हौदी। पहले बलिदान की वेदी, उसके बाद होता है हौद, हौदी जिसको बोला जाता है। हौद में क्या रहता है? पानी। पानी क्या चीज को इंडिकेट करता है हमारे जीवन में? क्या महत्वपूर्ण? परमेश्वर के वचन, और दो चीज को इंडिकेट करता है। पहला तो पानी और दूसरा है पवित्र आत्मा, है ना। तो एक वचन इफिसी 5 अध्याय 26-27 पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 26 और 27वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों 5वां अध्याय, हाँ, उसका 26 और 27 पद में, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष और शुद्ध होने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? वचन। उस हौदी में अपने आप को धोने की आवश्यकता है, जितना हो सके परमेश्वर का वचन। ये कलीसिया तेजस्वी तब होगी जब एक एक व्यक्ति अपने जीवन में, जैसे आंगन में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको यहाँ बहुत जरूरी है, इसके बिना पवित्र स्थान तक कभी प्रवेश नहीं पा सकेंगे। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, वचन के द्वारा, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अपने व्यक्तिगत जीवन को, स्वयं को धोना है। जैसे कहीं से आते हैं, गंदा हो जाता है पैर हाथ, तो कौन धोता है? स्वयं धोते हैं ना, साफ होने के लिए, ताकि बेड पे जाएं या कहीं और अच्छे जगह में बैठें। ऐसे परमेश्वर को उस पवित्र स्थान में जाना है तो स्वयं को वचन के द्वारा से और शुद्ध करना है। ये वचन है, ये हौदी में जो पानी है, ये परमेश्वर का वचन। इसके द्वारा से अपने आप को और भी धोने की आवश्यकता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय का 3 पद में, 3रे पद में इस प्रकार लिखा है, तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। किसके द्वारा से शुद्ध होएगा? एक मनुष्य व्यक्तिगत वचन के द्वारा से। तुम उस वचन के द्वारा से, जो मैंने तुमसे कहा है, उसके कारण तुम क्या हो रहे हो? वचन के द्वारा से एक मनुष्य शुद्ध होता है। और ये वचन यदि जीवन में नहीं है तो वो पवित्र आत्मा की भरपूरी का कार्य भी नहीं हो पाएगा। और इसलिए दूसरा कार्य करता है पानी में, हौदी में अपने आप को धोना और अपने हाथ पाँव को शुद्ध करना। एक तीतुस की पत्री, पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। तीतुस 3रा अध्याय, तीतुस की पत्री, उसका 3रा अध्याय 5वां और 6वां पद में देखेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हाँ, और जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अब वारिस बनने के लिए, उसके वारिस होने तक के लिए, जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, यीशु मसीह के द्वारा उस पवित्र आत्मा को, ये वचन जो है ना, ये हौदी में वो पवित्र आत्मा का कार्य भी करता है। ये परमेश्वर का वचन जिसके द्वारा से हमें पूरी रीति से शुद्ध करता है। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा, यहाँ जैसे हम शुद्ध हो जाते हैं हौद में, उसके बाद हमारे लिए क्या होता है? पवित्र स्थान का द्वार खुलता है, तब दूसरे कक्ष में हम जा सकते हैं। दूसरा कक्ष में तब तक मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक वचन के द्वारा से स्वयं को शुद्ध न कर ले, पवित्र आत्मा का अभिषेक को न प्राप्त कर ले। पवित्र आत्मा जैसे वचन में लिखा हुआ है, और जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया।
और उनको पवित्र करता गया। जैसे पवित्रता का जीवन आता है तो दूसरा कक्ष जो याजकों का है, जो पवित्र स्थान है, वहाँ आपका प्रवेश हो सकता है, वहाँ का द्वार खुल जाता है। वहाँ भी कुछ कार्य एक मनुष्य के लिए है, वो जब तक पूरा न करे तो महापवित्र स्थान तक नहीं जा सकता। दूसरे खंड में भी, मेल मिलाप वाले तंबू के दूसरे खंड में भी वो कार्य को प्रभु यीशु मसीह स्वयं किए, और आज आपसे और हमसे भी चाहते हैं कि हम भी करें, सबसे चाहते हैं। तो पहला क्या है, देखिए यहाँ आपको 3 बातें बताया गया। पहला उद्धार का द्वार, दूसरा बलिदान की वेदी, और तीसरा हौदी में पानी जिसके द्वारा से शुद्धता। और उसके बाद आगे जाएंगे तो एक दूसरे कक्ष में चौथा जो कार्य करना है मेरे को और आपको, हम सबको, रोटी की मेज। मेज क्या चीज को दर्शाता है? रोटी की मेज क्या चीज को दर्शाता है? सिर्फ खाने पीने को नहीं दर्शाता है, बल्कि आपस की संगति को, मेल मिलाप को दर्शाता है। ये मेज जरूरी है। ये मेज वाला कार्य यदि हमारे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है तो भी हम अधूरे हैं, अशुद्ध है, पूरी रीति से शुद्धता में नहीं है। तब ये मेल, इसीलिए तो सब इस्राएलियों को कितना सुंदर ढंग से निकाला, मेमने का वध करके। फिर भी वो लोग जब मूसा मिलने जाता था मेल मिलाप के तंबू में, तो अपने अपने द्वार से खड़े होकर के ऐसे झांक करके देखते रहते थे, और बादल को उतरते देखते थे। मूसा जाता था वहाँ, वो बादल और मूसा एक साथ फिर प्रवेश करते थे, अर्थात परमेश्वर। लेकिन वो लोग नहीं आ सकते थे। हमारा जीवन जब तक ऐसा नहीं होगा पवित्रता के साथ, पहले खंड में अपने आप को नहीं करे, दूसरा खंड तक तो जा ही नहीं सकते। तो यहाँ लिखा है रोटी की मेज की तैयारी अपने जीवन में पूरी रीति से होनी चाहिए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, कुछ निकाले हो क्या? हाँ, 2 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और दाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। चख तो लिया है, लेकिन आगे चख तो लिए हैं, लेकिन रोज दिन निर्मल आत्मिक दूध की क्या करने की आवश्यकता है? लालसा। अभी लालसा कहीं और पड़ा हुआ है, इसीलिए बोला यहाँ। इसलिए सब प्रकार का, बहुत सारी बातों में लोभ, लालच, दुनियादारी सब चीजों में है यदि, तो ये सब को छोड़ करके अभी भी है यदि, तो ये चीजें किसके जीवन में क्या होना चाहिए? नए जन्मे हुए, वचन के द्वारा नए जन्म के स्नान अगर हो गया है तो नए जन्मे हुए बालकों के समान आत्मिक और निर्मल दूध की लालसा करना है प्रतिदिन का। जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध हर समय चाहिए, उसको लालसा करता है, चिल्लाता है, भूख लगती चिल्लाता है। आज हमारे जीवन में ये लालसा, ये है मेज की संगति। ये नहीं हो रहा है तो समझ लिया आगे, फिर आगे का स्टेप मुश्किल है, आगे बढ़ना मुश्किल है। मेज की संगति बहुत जरूरी है। इसी चीज को भजन संहिता में राजा दाऊद बोलता है 42 अध्याय में। क्या बोलता है? मैंने 42 का 1 पद में लिखा है, भजन से, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये जीवन होना चाहिए, प्रतिदिन लालसा होनी चाहिए। हरिणी दौड़ती रहती है, मृग तृष्णा, मुझको पानी चाहिए। वही जीवन का जल के लिए हमको भी हाँफना है। दाऊद बोलता है कि जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये जरूरी है। यदि ये नहीं है तो मेज की संगति नहीं पूरी होती है। हमारी संगति यदि सही नहीं है, मेल मिलाप का जीवन और हमारे जीवन से ये सब बातें नहीं निकली हैं। देखिए यहाँ इन चीज़ों को पहले जो दिया है ना, ये बहुत जरूरी है। पवित्र प्रजा तब बनते हैं जब वैर भाव, छल और कपट और डाह और निंदा हमारे जीवन से सब चीज निकल जाए। हटा करके पवित्रता के खोजी, किस चीज का? आत्मिक निर्मल दूध की लालसा, तब परमेश्वर बढ़ाता है। देखिए उसके बाद क्या बोलते हैं?
पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय, पहला फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 6वां पद पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमारी ये मेज का जो संगति पूरा कब होता है? जब हम वैसे ही चले जैसे वो चला था ज्योति में। अभी हम कह रहे हैं कि ज्योति में हम आ चुके हैं, दूसरे खंड में आ चुके हैं, हम महापवित्र स्थान में भी जा सकते हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है। अभी भी हमारा पवित्रता के साथ मेल मिलाप नहीं है, अभी भी डाहा कपट ईर्ष्या जलन छल कपट सब चीज़ है। तो ये पूरा नहीं होगा। यहाँ साफ साफ बोल रहा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है पिता के साथ, हम उसके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। यदि हम कह रहे हैं यदि ये जीवन नहीं है, पवित्रता का या ज्योतिमय जीवन नहीं है, तो हम किसी भी रीति से, देखिए 7वां पद तो फिर से पढ़ेंगे भाई। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से भी सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये सहभागिता बहुत जरूरी, मेल मिलाप आपस में प्रेम के साथ। किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये है मेज की संगति, निष्कपट निश्चल मन से तब शुद्ध होते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 27वें पद में जैसे लिखा है, 10वां अध्याय का 27वां। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये प्रेम अगर हमारे जीवन में नहीं है, अपने पड़ोसी से परमेश्वर से जैसे प्रेम रखने की हम घोषणा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सहभागिता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम उसके सब गुणों को सुनते हैं, जानते हैं, बहुत कुछ को वर्णन भी करते हैं, लेकिन यदि हम अपने पड़ोसी से ही नहीं प्रेम कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ ही मेल मिलाप नहीं है, तो यहाँ क्या लिखता है? अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखने की आज्ञा है। तो हमारी यदि ये जीवन में ये सब बातें पूरी नहीं कर रहे हैं तो हम रोटी के मेज जो है ना उस भाग को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारी सहभागिता आपस में नहीं है, तो हमारा मेल मिलाप आपस में नहीं है, तो परमेश्वर से क्या मेल मिलाप कर सकते हैं? पड़ोसी से ही हमारा नहीं बन रहा है तो परमेश्वर से क्या मिल सकते हैं? सोच के देखो, परमेश्वर को वचन में लिख रहा है साफ साफ। और ये है चौथा खंड। ये पूरा करने के बाद एक दीवट भी रखा रहता है पवित्र स्थान में। वो दीवट के विषय में भी परमेश्वर ने वचन में कहा है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 14 पद में लिखा है। 5वां अध्याय का 14 में लिखा है इस प्रकार, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम भी वैसे ही ज्योति में चलो। पहले पढ़े, अभी जब संगति होती है हमारे अंदर एक ज्योति, एक प्रकाश उत्पन्न होता है। यहाँ साफ साफ बोल रहा है तुम जगत के, अब तुमको जगत की ज्योति बना दिया जा रहा है। अब तुम दीवट के रूप में चलोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से वो ज्योति का कार्य सब लोगों पर क्या हो, प्रकट हो। तो ये दीवट भी बनना है, दीवट अर्थात स्वयं ज्योति बनना है तुम्हारा। तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। तुम्हारा प्रकाश से सब लोग देखें कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के जैसा है। और एक वचन है दीवट, जैसे यीशु ने स्वयं कहा, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, जब तक मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 12 पद में लिखता है,
यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति वही दीवट बन पाएगा जो मेरे पीछे चलेगा। आपको वहां पहुंच करके दीवट बनना है ताकि जब भी वहां से निकले तो लोगों पर आपका प्रकाश फैले। आपकी उस ज्योति को प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति, अब वो तुम्हें ज्योति बना दिया है, वो ज्योति को अब क्या करना है, आपको, हमको, सबको क्या करना है, फैलाना है ताकि लोग देखें उस ज्योति में कि परमेश्वर का राज्य कैसे है। तब मेरी मुलाकात हो सकता है। और उसके बाद कहता है उसी का 9वां अध्याय का 5वां पद पढ़ेंगे तुम्हारे। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जब तक वो जगत में था जगत की ज्योति था, लेकिन वो जाने के बाद क्या कहा, तुम जगत की अब ज्योति बन जाओ, अब तुम दीवट बनोगे। ये 5वां बात को अपने जीवन में पूरा करना है। उसके बाद 6वें जगह में जा सकते हो, अर्थात धूप की वेदी जला सकते हो। जब आप पवित्रता के साथ तेजोमय कलीसिया बनने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तब आप क्या जला सकते हैं, धूप की वेदी। ये 6वां खंड है, दूसरे खंड में 6वां भाग है। ये धूप की वेदी आप जला सकते हैं। यदि धूप की वेदी नहीं जला रहे हैं तो भी आपके लिए तीसरे खंड का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो धूप की वेदी क्या है, इसके विषय में परमेश्वर के वचन में देखेंगे। तो प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, कहीं और वचन में प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8वां पद को देखेंगे। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यार, हाँ बस देख लीजिए, ये धूप की वेदी में क्या चीज है, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। मतलब आपका जीवन वैसी प्रार्थनामय है कि नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, अपने ही बाल बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी ही उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कि सबके लिए पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं वहाँ उस वेदी में, उस कटोरे में पहुँच जाती है। तो ये वेदी में जो प्रार्थनाएं होती हैं, ये दूसरे खंड में आपकी धूप की वेदी का खंड का कार्य पूरा कर रहे हैं कि नहीं अपने जीवन में। यदि नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा सबको, प्रार्थनामय जीवन। क्योंकि बीसी में भी लिखा है 6वां अध्याय 18 पद में, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यही प्रार्थनाएं सबके लिए करो। और वो प्रार्थनाएं उस प्रार्थना के कटोरे में धूप के रूप में पहुंचती हैं। और जब वो उंडेला जाएगा, जो नहीं खुलता होगा, जो बंद होगा, वो भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है इसमें। 8 का 3 पढ़ते। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हाँ। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। ये कार्य होगा, आश्चर्य कर्म होने लग जाएंगे आपके जीवन से। जब वेदी जल रहा है, वेदी की आग के द्वारा से वो धूप परमेश्वर के वहां तक पहुंच जाएगा। साफ साफ लिखा है, परमेश्वर के सामने पहुंच गया। स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के हाथ सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। तब जो कुछ भी हम प्रार्थनाओं में मांगते हैं वो पृथ्वी में डाल दिया जाता है, और जो बंधन रहेगा वो भी खुल जाता है, और जो कठोर रहेगा वो भी फट जाता है, भूइडोल हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। एक मनुष्य कठोर पत्थर जैसे है, वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, नम्र हो जाएगा, नरम हो जाएगा, क्योंकि तोड़ डालेगा परमेश्वर। ये कार्य धूप की वेदी जलाने के जैसे ये कार्य करते हैं, परमेश्वर के सामने तक कौन लेके जाता है, स्वर्गदूत। तो परमेश्वर
कहाँ है? महापवित्र स्थान। तीसरा खंड में आपके और मेरे पहुँच होगी। महापवित्र स्थान में वो दरवाजा ऐसे खुल जाएगा और महापवित्र स्थान में क्या रखा हुआ है? महापवित्र स्थान में क्या रखा हुआ है? वाचा का संदूक। और वाचा के संदूक में हारून की छड़ी और सब पवित्र लोगों की छड़ियाँ, सबके नाम की छड़ियाँ लिखी हुई है वचन में कि सबके जीवन में कौन कौन सा फल है, कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं, कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए एक वचन को पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है, गिनती उसका 17 अध्याय, गिनती की किताब उसका 17वां अध्याय, उसका 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाए। और मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। देखो हारून की छड़ी को निकालने की आज्ञा दिया। हारून की छड़ी में फल फूल आए थे तो जितने इस्राएली लोगों ने भी अपनी अपनी छड़ी को दिया था उनके में भी फल और फूल आए हुए थे, तो उनकी छड़ियों को उनके हाथ में। आज हमारे भी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, हम भी प्रार्थनाएं करते हैं, वाचा के संदूक तक, कटोरे तक भी पहुंचता, परमेश्वर के वहाँ तक पहुंचता है और उसका फल यहाँ कई बार हम लोग प्राप्त करते हैं। परंतु उतने से ही खुश नहीं होना है, उनको उनकी छड़ियों को दे दो, परंतु हारून की छड़ी को फिर से वाचा के संदूक में रख ताकि इनका फिर से न्याय हो, ताकि ये फिर से बदल न जाए। आज मनुष्य जब भी देखोगे तो क्या हो जाता है, थोड़ी देर चलने के बाद बदल जाता है। क्योंकि मुझे तो प्रार्थना का उत्तर मिल गया, मेरे बच्चे के लिए मैंने प्रार्थना किया था, नौकरी मिल गया, खत्म, और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, ये हो गया, ठीक है, धन्यवाद प्रभु, चलो ठीक है आगे बढ़े। परमेश्वर बोलता है उस छड़ी को रख दे, जब फिर ये लोग दंगा करेंगे, गलत मन के होंगे तो इन लोगों के सामने फिर उसको निकालना, साफ साफ बोलता है, ताकि उनको फिर से दंड मिले। तो परमेश्वर ऐसी चाहता है, मतलब हमको कितनी सावधानी से महापवित्र स्थान तक पहुंचना है, इसको सोच के देखिए, तब परमेश्वर से मेल मुलाकात हो सकता है। इन्हीं बातों को इब्रानी की पत्री में 9वां अध्याय में, भाई निकालेंगे उसको, 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियां थी। हाँ, उसमें ये सब बातें थी। और उसके बाद परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाह रहा है कि देखिए यहाँ पर साफ साफ इन्हीं वचनों को लिखा है 3 पद में, दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, उसमें सोने की धूपदानी मढ़ा हुआ संदूक और उसमें मन्ना भरा हुआ सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गया था, और पट्टियाँ थी। वो पट्टियाँ थी जिसमें हमारे लिए कुछ वाचाएं थी, कुछ नियम था, उन बातों को फिर से प्रकट करना चाह रहा है। अब जब तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुमको कैसा मनुष्य होना चाहिए। 10वां अध्याय इसी का इब्रानी, उसका 19 पद से देखिए कैसे परमेश्वर के समीप तक आप पहुँचने पाएंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए
कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है ताकि ये कार्य को हम यहाँ और भी दृढ़ता से करें। 22 पद से आगे को अपने जीवन में उतार रहे, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर फिर से प्रभु यीशु मसीह के लोगों का छिड़काव लेकर के और देह को शुद्ध जल से और शुद्ध वचन से पवित्र आत्मा से धुलवा करके अब परमेश्वर के समीप जाएं। और आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, ये आशा जो है तब हमारी पूरी होगी, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने पाएंगे। ये परमेश्वर से मेल करने का एक प्रोसीजर है, एक मार्ग है जो मेल मिलाप के तंबू के थ्रू ही जाता है। और इस तरीके से यदि हम जानकारी ले करके उसके अनुसार जीवन में जीते हुए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर के साथ अवश्य हमारा मेल मुलाकात होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर बहुत सावधानी से यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को अर्थात अंत के समय को निकट आते देखो तो त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। तब आपका हम सब का पिता परमेश्वर के साथ मुलाकात हो सकती है, अन्यथा नहीं। और ये कार्य हमारे जीवन में प्रभु पूरा करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए। प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए एक प्रभु की महिमा में गीत को सुनेंगे। और तो जब हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं, वचनों को सीखे हैं, तो उसकी आशा रखते हैं कि हम भी एक दिन मुलाकात जरूर करेंगे। और लेकिन ये उसकी इच्छा के बिना या उसकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, निर्बल हैं बहुत सारी बातों में, क्योंकि हम छावनी में हैं, संसार में हैं, यहाँ से निकलना है। प्रभु की सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए प्रभु के इन आशीषों को गीत के रूप में मैं प्रभु के सामने महिमा के लिए लाऊंगा। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना
मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। अपने जीवन को करके समर्पित, अपने मसीह के साथ चलूँगा। अपने जीवन को करके समर्पित, अपने मसीह के साथ चलूँगा। क्या पाया मैंने इस दुनिया से, झूठी खुशी और आंसू गम के। क्या पाया मैंने इस दुनिया से, झूठी खुशी और आंसू गम के। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। संभाला है मेरे कदमों को तूने, भटक न जाऊं राहों से तेरे। संभाला है मेरे कदमों को तूने, भटक न जाऊं राहों से तेरे। संग संग मेरे तू चलता प्रभु जी, हाँ मेरा रहता तू हाथ तेरा। संग संग मेरे तू चलता प्रभु जी, हाँ मेरा रहता तू हाथ मेरा। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। सचमुच में उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। वही हमारे संभालने वाला है, हमारे पाँव को, कदमों को, ताकि हम न भटकें।
जब तक वो हमारे वो संग संग चलता है प्रभु, तब तक हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। इसीलिए पूरे समर्पण के साथ अपने जीवन को करके समर्पित अपने मसीह के साथ चलूँगा। सचमुच में वो मसीह के साथ हमको चलना है। आधा अधूरा विश्वास नहीं, आधा अधूरा समर्पण नहीं तो परमेश्वर उसके लिए भी बहुत अलग दंड रखा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम पूरी रीति से विश्वास के साथ उसके मार्ग में प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में चलने का प्रभु हम सबकी सहायता करें, अगुवाई करें। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, सुंदर अवसर दिया कि हम सब आज परमेश्वर से कैसे मेल मिलाप करना है इस विषय में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से सीख सके, जैसे प्रभु ने अगुवाई दिया। धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग अंत में प्रार्थना करेंगे। करुणामय, सामर्थी, दयालु, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सच्चे जीवते परमेश्वर हैं। सचमुच में प्रभु जी, जब तक एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र होकर के, पवित्र आत्मा के द्वारा से शुद्ध और पवित्र होकर के जब तक शुद्ध न हो जाए, तब तक आपसे मेल मिलाप नहीं कर सकता। प्रभु जी, इन वचनों को आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज सिखाया, मैं भी सीखने पाया। मेरे परमेश्वर और भी सहायता करें ताकि हम सब इन वचनों को ध्यान से समझें और उसके अनुसार अपने जीवन में चलने पाएँ, ताकि अंत में किसी भी रीति से लज्जित न हो, परंतु परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकें और पिता परमेश्वर के उस राज्य में उसी के साथ रहने पाएँ। अनुग्रह और दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे प्रभु। जो मेरे प्रिय लोग यहाँ सुने और ऑनलाइन सुन रहे हैं, हर एक के जीवन के लिए मैं आपकी दया और करुणा, आपके अनुग्रह को चाहता हूँ। हर एक के जीवन में वो प्रकाश को दीजिए, प्रकाशित कीजिए, ताकि भली भांति देख करके समझ करके प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा अपने जीवन को जांचते हुए इस जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी भाई बहनों को धन्यवाद, जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनके लिए भी प्रभु और भी आशीष दे। सबों को जय मसीह।